Hello dear friends, very warm welcome to all of you at this beautiful amazing platform. Myself Dr. Shrikant Verma. So now we are going to start the bullet and revision of the PYQs and the PYTs for the surgery subject. Okay. So before starting this session again I want to say बेटा अगर मान लो हम किसी एग्जाम के लास्ट टाइम में तो उस समय अगर मान लो हम प्रॉपर हर क्वेश्चन में फोकस करें, सिली मिस्टेक ना करें, कूल काम रिलैक्स रहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को ही करके हम बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसी पर ये बेस्ड है हमारा बुलेट एंड रिवीजन सेशन। तो चलिए हम जल्दी 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 चीजों को रिवाइज करते हैं। टॉपिक कौन से थे ये हम फोकस करेंगे और इसके बेसिस में एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा टॉपिक आने वाले एग्जाम में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सर्जरी की बात करते हैं। सर्जरी एफएमजी जनवरी 2024 क्वेश्चन आया हुआ है। 50-year-old woman presented with the complaints of the dull pain over the right lower abdomen for the past 2 months. Yes, sir. Next point, CT scan revealed a pseudomyxoma peritoni. Okay, which of the following is associated with this condition? तो आपका आंसर था म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा। तो आप अगर देखेंगे तो स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई ये हमारे रॉबिन्स में ये पैथोलॉजी में भी दिया हुआ है। यस, और इसके साथ में ये हमारा सिचुएशन है न्यूप्लेजिया का, कैंसर का। यस, हमको पढ़ना है ओवेरियन कैंसर और उसके कॉम्प्लिकेशन, स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, इन सारी चीजों को कोरिलेट करना है। ओंकोलॉजी से बेटा क्वेश्चन आता ही आता है और ये हमारा सर्जरी ऑफ गायनी पैथोलॉजी को बढ़िया से इंटीग्रेट कर रहा है। कैन यू सी द नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच फॉर द गैस्ट्रोसिस इन अ न्यूनेट? तो गैस्ट्रोसिस ये टॉपिक है हमारा पीडिया का, सर्जरी का और इसके साथ में हमारे एम्ब्रियोलॉजी एनाटॉमी का। तो इसका सबसे मेन ट्रीटमेंट क्या होता है भाई? गैस्ट्रोसिस ओपनिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये रप्चर हो गया तो भाई उसको क्लोज करो, प्राइमरी क्लोजर। ओके सर, नाउ कैन यू सी एक ना एक क्वेश्चन बेटा आपका ब्रेस्ट, एक ना एक क्वेश्चन हर्निया और एक ना एक क्वेश्चन थायराइड। ब्रेस्ट, हर्निया, थायराइड, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी एग्जाम में कि यहां से आपके क्वेश्चन ना आए। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन, यस ब्रेस्ट कार्सिनोमा की पेशेंट है। शी नाउ प्रेजेंट्स विद द पेनलेस स्वेलिंग इन्वॉल्विंग द आर्म एज शोन इन द इमेज बिलो। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो सीधी सी बात है, यू कैन सी देयर इज अ स्वेलिंग ऑफ द आवर आर्म फोर आर्म रीजन ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फेटिक्स। तो ये लिम्फ एडिमा का केस है। सिंपल बेटा, ब्रेस्ट कैंसर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जनवरी 2024 मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेड 2 स्प्लेनिक इंजरी विथ नो एक्टिव ब्लीडिंग इन एन 8-year-old चाइल्ड। तो आपका आंसर क्या है? यस, नो एक्टिव ब्लीडिंग है इसलिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो आपका एनालिसिस क्या कहता है? सर स्प्लीन, स्प्लेनिक इंजरी ये हमको पढ़ना है। नेक्स्ट, कैन यू सी द क्वेश्चन एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एक्यूट पैनक्रेटाइटिस सर गॉलस्टोन। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज द अल्कोहलिज्म। सो कैन यू सी यस अंडरगोइंग द ईआरसीपी रिमूवल ऑफ द गॉलस्टोन। आ गया ना गॉलस्टोन, ये आपको जरूर जानना है। इट रिक्वायर्ड मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू रिट्राइव द स्टोन्स। व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड इन सच केस? यस, आंसर इज द एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। जरूर पढ़ना है बेटा। कैन यू सी a newborn presents with the jaundice, biliary atresia is expected. So remember the jaundice is very important topic. Many causes are there. Biliary atresia, acanalization of the gallbladder tube is one of them. Okay, persistent exists. तो बेटा ये क्या है आपका आंसर? 2 हफ्ते। ओके सर, नेक्स्ट 25-year-old female patient presented with the painless fleshy exophil, a lesion on the surface of the genitalia. yes, तो genitalia पार्ट से क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फॉर्नियल गैंग्रीन, टेस्टिकुलर गैंग्रीन, पेनाइल कार्सिनोमा ये अभी रिसेंट में खूब रन कर रहा है। तो यहां पर भी क्वेश्चन आया फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का। 40-week pregnancy is found to be caused by low risk strain of the human papilloma virus. सर्वाइकल कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं छोड़ के जाना बेटा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट एंड कैन बी यूज टू मैनेज दिस पेशेंट्स कंडीशन? तो आपका आंसर क्या है? क्रायोथेरेपी। तो आपको ये टॉपिक जरूर देखना है, डोंट लिव इट। ओके, नेक्स्ट, कैन यू सी एफएमजी जनवरी 2024 3-year child is brought to the pediatrician to evaluate the lateral neck mass. तो इस तरीके से कंडीशन था पेनलेस सॉफ्ट फ्लक्चुएटिंग मास इज फाउंड इन द लेटर साइड ऑफ द नेक। यस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? आपका आंसर है सिस्टिक हाइग्रोमा। तो यहां पर आप नेक वाले पार्ट में स्वेलिंग देख रहे हैं। ओके, सो सिस्टिक हाइग्रोमा ये भी रह करके आपका क्वेश्चन आता है। कैन यू लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, देयर इज द अवर सिचुएशन टॉपिक। क्या टॉपिक आया बेटा? आपका टॉपिक आया फिस्टुला इन एनो। यस, एनल कैनाल, रेक्टल कैंसर, फिशर इन फिस्टुला इन ह्यूमरॉइड्स, यहां से एक टॉपिक आपके बनते हैं। सो कैन यू सी पेशेंट इज प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ द इंटरमिटेंट पुरुलेंट डिस्चार्ज विद स्लाइट ब्लड टिंज फ्रॉम द एक्सटर्नल ओपनिंग लोकेटेड इन द पेरिएनल रीजन इवन आफ्टर मल्टीपल ड्रेनेज अटेम्प्ट्स। एग्जामिनेशन ऑफ द पेरिएनल रीजन शोइंग बिलो। तो आपका डायग्नोसिस क्या है? कैन यू सी द एनल कैनाल एंड कैन यू सी द एक्सटर्नल ओपनिंग फिस्टुला इन एनो। 2 ओपनिंग इज द फिस्टुला,
यस सर, वन ओपनिंग इज नोन एज द साइनस। और बेटा अगर कोई ओपनिंग नहीं है, क्लोज कैविटी है, इधर भी बंद उधर भी बंद, तो बेटा ये क्या कहलाता है? सिस्ट कहलाता है। कैन यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, देयर इज द अंडरगोस इमरजेंसी लैप्रोटोमी। बेटा एक क्वेश्चन लैप्रोटोमी, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट, लैप्रोटोमी एंड लैप्रोस्कोपी, जनरल क्वेश्चन ये यहां से आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द श्योरेस्ट साइन ऑफ द वुंड डेहिसेंस? तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे वुंड टॉपिक का, वुंड हीलिंग का क्वेश्चन है। तो आंसर इसका क्या है सर? कॉपियस सीरोसैंग्विनस डिस्चार्ज इसका आंसर है। कैन यू सी व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नॉर्मल फेसेस ऑफ द वुंड हीलिंग? तो इसका नॉर्मल फेस क्या होता है? यू विल सी द हीमोस्टेटिक फेस, ओके सर, देन इन्फ्लामेटरी फेस, ओके सर, देन प्रोलिफरेटिव फेस एंड देन रिमॉडलिंग फेस। तो ये वुंड हीलिंग टॉपिक है, तो वुंड हीलिंग को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। द टॉपिक is related with the surgery, then related with the your medicine, also it is related with the our pathology, okay sir। 40-year-old man presents with the gynecomastia, gynecomastia पढ़ना है, ड्रग्स कॉजिंग द gynecomastia पढ़ना है। कैन यू सी यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है अल्ट्रासोनोग्राफी में, यस 1 सेंटीमीटर सॉलिड मास विद इन द बॉडी ऑफ द टेस्टिस, सीरम टेस्टोस्टेरोन दिया हुआ है, एस्ट्राडायोल दिया हुआ है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो आपका टेस्टिकुलर कैंसर, लेडिक सेल ट्यूमर बना हुआ है। यस रिमेंबर बेटा, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा ये पैथो और सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू हैव द मेन वन सिंड्रोम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेन वन मेन टू इसको हम छोड़ करके जाएं, तो ये मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन पैनक्रियाटिक आइलेट ट्यूमर सीन इन दिस सिंड्रोम? आंसर इसका क्या है? गैस्ट्रिनोमा। सो यू हैव टू स्टडी द मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया। नेक्स्ट, एल्डरली मैन पेशेंट प्रेजेंटेड विद सडन ऑनसेट ऑफ द स्क्रोटल पेन एंड डिस्चार्ज। आगे ना फिर से एक्सटर्नल जेनिटलिया, इस बार मेल का आया है। बेस्ड ऑन द इमेज बिलो व्हाट इज योर डायग्नोसिस? और ये देखो, ये गंदा सा बड़ा भद्दा सा इमेज आया। यस, हम सभी जब इंटर्नशिप में होते तो ये केस देखते बहुत बदबू आती है। यस, ये है फॉर्नियर गैंग्रीन, बिल्कुल नहीं भूलना बेटा। अभी रिसेंटली एग्जाम में मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, फॉर्नियर गैंग्रीन, पेनाइल कार्सिनोमा यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके सर, नाउ लुक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द रीफीडिंग सिंड्रोम? तो आंसर क्या था? हाइपरफॉस्फेटेमिया। तो हमको फीडिंग, पोस्ट ऑफ केयर, न्यूट्रिशन पाथवे ये जरूर पढ़ना है। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन सी हियर द इमेज, आप यहां पर देख रहे हैं एक पेशेंट आ रहा है जिसमें रोल्ड आउट मार्जिन के साथ, यस यू कैन सी दिस कंडीशन, रोल्ड आउट एज के साथ एक अल्सर दिख रहा है जो कॉर्नर ऑफ द माउथ और ईयर लोब्यूल के ऊपर है। दिस इज वन वेरी क्लासिकल फाइंडिंग, कई बार ये रिपीट हुआ है। यस रिमेंबर, दिस इज अवर बेसल सेल कार्सिनोमा। इसका बहुत ज्यादा कॉमन कॉज होता है बेटा, वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन इटियोलॉजिकल एजेंट दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज, और जनरली ये 40 साल से ऊपर के लोगों में मिलता है। ओके, नाउ ट्राई टू कैच दिस अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ द पैराथायराइडेक्टोमी? थायराइड इज इंपॉर्टेंट, और वैसे ही पैराथायराइड भी हम छोड़ नहीं सकते। ओके, इन द पेशेंट, तो बेटा याद रखना क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 90 ml, ये आंसर था। तो पैराथायराइड और थायराइड दोनों हमको लर्न करना है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन अ मेल चाइल्ड, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व। तो ये पीडिया का भी क्वेश्चन है और ये सर्जरी का भी क्वेश्चन है। यूरिनरी ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन, द यूटीआई, दिस ऑल आर द कॉमन सिचुएशन which are asked. Next, a patient involved road traffic accident presents with the signs of seat belt abdominal trauma. तो आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या निकलता है? एनालिसिस क्या कहता है? एब्डोमिनल ट्रॉमा, ट्रॉमा, चेस्ट ट्रॉमा एज वेल एज एब्डोमिनल ट्रॉमा, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ओके, द एंट्री एब्डोमिनल वॉल, व्हाट शुड बी द प्राइमरी कंसर्न इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल इंजरीज? तो आपका आंसर क्या है बेटा? हॉलो विस्कस इंजरी। ये सबसे पहले आपको देखना कहीं वो रप्चर तो नहीं हो गया। कैन यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन? 30-year-old woman receiving the cyclosporin A after renal transplantation develops multiple and bilateral breast lump। फिर से आ गए ना ब्रेस्ट कैंसर, यस, चाहे वो बिनाइन हो चाहे वो मैलिग्नेंट हो, पढ़ना है। that regresses after cessation for the of the treatment, biopsy दिया हुआ। Can you see this is slitting of the our duct? तो ये पक्का ये क्या फाइब्रोएडिनोमा, जिसको हम माउस ऑफ ब्रेस्ट भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये टॉपिक आपको जरूर करना है। कैन यू सी द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड? तो पैरोटिड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको बता दूं, ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड जरूर पढ़ना है। और रिसेंट एग्जाम्स में बेचा आजकल ना एड्रिनल ग्लैंड की हिस्टोलॉजी नीट पीजी में आ रही है। ओके, तो गेट रेडी, कहीं पलट करके आपके एग्जाम में ना आ जाए। ओके, आइडेंटिफाई द लीजन डिपिक्टेड इन द इमेज गिवन बिलो। तो यहां पर आप देख रहे हैं बेटा आपका क्वेश्चन, सर पेनाइल यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो एनाटॉमी के साथ इसको इंटीग्रेट करो। कैन यू सी दिस इज आवर यस पेनाइल यूरेथ्रा, लेकिन अचानक ये नैरोइंग नजर आ रही है, और फिर उसके बाद यहां पर आपको ऊपर वाला पार्ट फिर प्रॉपर डायलेटेड नजर आए, तो बल्बर यूरेथ्रा वाला पार्ट, और फिर उसके बाद इधर हमारा जो पोर्शन रहेगा दैट विल बी द आवर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे तो प्रोस्टेट यूरेथ्रा। तो यहाँ पर पेनाइल यूरेथ्रा वाले पार्ट में आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यू कैन सी द पेनिस शैडो आल्सो।
Okay, sir. Now look here. The next question. 35-year-old man sustaining the spinal cord injury as a result of a road traffic accident. On examination, his blood pressure is found to be 90/60. BP जो है वो लो है. The patient most likely suffered from which of the following condition? तो इसका आंसर क्या था? न्यूरोजेनिक शॉक. बेटा शॉक टॉपिक को लाइटली नहीं लेना. ओके, शॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हिमोडायनेमिक कंडीशन, या आपको कार्डियोजेनिक शॉक पढ़ना है, आपको न्यूरोजेनिक शॉक पढ़ना है, आपको hypovolumic shock पढ़ना है. shock and its management very important. Now come to the next. Which of the following structure does not form the boundary of the Hasselbalch triangle? तो ये एनाटॉमी का भी क्वेश्चन हो जाता है. रिमेंबर, वॉस डिफरेंसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, रेक्टस एब्डोमिनस पार्टिसिपेट करता है, इन्फी एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पार्टिसिपेट करती है, और नीचे में हमारा इंग्वानल लिगामेंट का मीडियल हाफ पार्टिसिपेट करता है. खत्म. बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमारे इंग्वानल कैनाल, इंग्वानल हर्निया से रिलेटेड हो जाता है. अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ द एक्सपीरियंसिंग पेन इन द काफ रीजन आफ्टर वॉकिंग अ सर्टेन डिस्टेंस. ही रिपोर्ट्स दैट ही नीड्स to relieve the pain. Which grade of the Board's grading system does this symptom corresponds to? तो बेटा ये कुछ और नहीं है, ये हमारा ग्रेड 3 बॉड ग्रेडिंग सिस्टम है. तो ये कुछ और नहीं बेटा, ये हमारा वेनस वेरिकोज वेन वाला जो चैप्टर डीवीटी है उससे रिलेटेड है. तो ये ग्रेडिंग सिस्टम को लर्न करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पेशेंट कंप्लेन ऑफ द एक्सपीरियंसिंग पेन इन द काफ रीजन आफ्टर वॉकिंग अ सर्टेन डिस्टेंस. ही रिपोर्ट्स दैट ही नीड्स टू रेस्ट टू रिलीव द पेन. व्हिच ग्रेड ऑफ द बॉर्ड्स ग्रेडिंग सिस्टम? तो आपको याद है ये बॉर्ड्स ग्रेडिंग सिस्टम जो था पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज के लिए था. यस, इसको हम फोंटेन या फिर रदरफोर्ड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, और यहां पर आंसर आपका ग्रेड 3 था. तो मतलब ये पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज, आपको याद है मैंने सर्जरी की क्लास में कहा है कि एक क्वेश्चन आर्टरियल डिसीज, एक क्वेश्चन वेनस डिसऑर्डर और एक क्वेश्चन लिम्फेटिक डिसऑर्डर से आने का चांस बहुत ज्यादा होता है. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, न्यू बॉर्न इज ब्रॉट विद द सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सून आफ्टर द बर्थ, चेस्ट एक्सरे वाज डन, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? तो आप यहां पर देख रहे हैं कि आपको चेस्ट एरिया में इंटेस्टाइनल लूप नजर आ रहे हैं. बेटा ये कुछ और नहीं है, कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया ही होगा. ओके, तो मैंने आपको बताया कि डायफ्राम की ओपनिंग, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, कॉन्जेनिटल, एक्वायर्ड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सर, रिमेंबर द Lary's hernia, Borgagnin hernia, you must study, and in your acquired hernia, the sliding, the rolling, and mixed hernia, you must study. Next question, beta. Yes, 74-year-old gentleman presents to the OPD with history of the significant unintentional weight loss, loss of appetite, and iron deficiency anemia. Chest X-ray was done and is given below. What is the diagnosis? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैनन बॉल अपीयरेंस नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये पल्मोनरी मेटास्टेसिस का कंडीशन है. ओके सर, नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ओवर द मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन. तो इसके टाइप 1 के बारे में पूछा था कि इसमें कौन सी स्ट्रक्चर को हम प्रिजर्व करते हैं. तो आपका आंसर है ओनली एंड ओनली अवर स्पाइनल एसेसरी नर्व. क्रेनियल नर्व आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जरी के साथ इंटीग्रेट होता है, जरूर यहां से क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट, 45-year-old alcoholic obese male patient presented to the emergency department with severe pain abdominal radiating to the back. तो बेटा अगर मान लो सीवियर पेन एब्डोमेन रेडिएटिंग टू द बैक आ रहा है तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये आपका एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होगा. यस, बहुत बड़ा क्लू है क्या? इंक्रीज सीरम एमाइलेज और साथ में लाइपेज. खत्म, टाटा बाय बाय, गया, मिल गया ना एंजाइम. तो ये आपका एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है. नाउ कैन यू सी फॉलोइंग अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट 30-year-old मैन प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा. यहां मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा हो गई है. इनएबिलिटी टू ओपन द माउथ, मुंह नहीं खुल रहा है. एस्टैब्लिश एन एयरवे, इमरजेंसी लैरिंगोटोमी वाज डन. ओके, तो बेटा वेयर ओपनिंग इज मेड, तो याद रखना कि लैरिंग्स, लैरिंगोटोमी, दिस ऑल इज इंपॉर्टेंट. तो इस सिचुएशन हम क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन बिटवीन क्रिकॉइड एंड थायराइड, यहां पर हम ओपनिंग क्रिएट करते हैं. यू कैन ऑब्जर्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बेटा सेम वही क्वेश्चन है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का सेम है, लेकिन इसमें पूछ रहे कि विच शुड बी अवॉइडेड इन दिस पेशेंट. तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट को हमको नील पर ओरली, मुंह से कुछ नहीं देना रहता ताकि उसका पैनक्रियास जो फिर से मत भड़के, स्टिमुलेट मत हो और एंजाइम रिलीज मत करें. तो इसलिए हम उसमें नील पर ओरली रखते हैं, और साथ में बेटा आपको याद रखना है 5% डेक्सट्रोज हमको नहीं देना क्योंकि ये पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ द हर्निया? फिर से आ गया ना हर्निया. इन विच द इंटरनल ऑर्गन कंपोजेस अ पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ द हर्नियल सैक. आंसर है बेटा आपका स्लाइडिंग हर्निया, वही डायफ्रैग्मेटिक हर्निया आपके एग्जाम में आया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, you can observe 65-year-old woman with the breast carcinoma develops right upper limb lymphedema after mastectomy as a result of the axillary lymph node dissection. तो फिर से क्वेश्चन टॉपिक क्या है आपका? ब्रेस्ट कार्सिनोमा. 10 years later she presents with the multiple confluent hemorrhagic necrotic and elevated purple black papule over the right upper limb. What is the most likely diagnosis? तो आंसर आपका क्या है? लिम्फेंजियोसार्कोमा. यस, ये है आपका आंसर, लिम्फेंजियोसार्कोमा. ओके, तो ब्रेस्ट कैंसर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एन एल्डरली मेल विथ अ
history of the chronic smoking is diagnosed with squamous cell carcinoma of the lower lip stage. Further investigations revealed that the lymph nodes are not involved. What is the treatment of the choice in the patient? तो इस सिचुएशन में आपका आंसर है वाइड लोकल एक्सीजन विद नेगेटिव मार्जिन। तो क्वेश्चन टॉपिक क्या है आपका? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। वहां पर बेसल सेल कार्सिनोमा आया था, यस, यहाँ पर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी आ गया। तो ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कैन यू सी इन अ ट्राइएस सिस्टम, ट्राइएस सिस्टम डोंट लीव दिस। ये ट्राइएस सिस्टम जो है आपका पीएसएम में भी आता है, सर्जरी में भी आता है। हाईएस्ट प्रियोरिटी पेशेंट आर रिस्पेक्टिवली कलर कोडेड बाय, तो बेटा रेड कलर, रेड मतलब खतरा, तो सबसे ज्यादा जिसको इलाज की जरूरत है उसको रेड कर दो। ओके, जो मर चुका है वो ब्लैक, उसको इलाज की जरूरत नहीं है। ओके, जो इधर उधर जा सकता है, जिसको स्किप कर सकते हो बेटा, वो क्या है? ग्रीन कलर। ओके, जिसमें थोड़ा आप डिले कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, तो वो क्या है? ऑरेंज कलर। ओके, नाउ कैन यू सी क्वेश्चन आया हुआ है फेशियल क्लोजर विद अ मैश। तो यहां पर आपका टॉपिक आया हुआ है कंप्लेन ऑफ द ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव स्वेलिंग ओवर द एब्डोमेन, हिस्ट्री ऑफ द पेनिट्रेटिंग स्टैब इंजरी। तो क्वेश्चन आया हुआ है पेनिट्रेटिंग स्टैब इंजरी। ओके, स्वेलिंग वाज मोर देन 12 सेंटीमीटर एंड पार्शियली रिड्यूसिबल, palpable कफ इंपल्स वाज सीन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट वे टू मैनेज दिस पेशेंट? तो फेशियल क्लोजर विद अ मैश। तो हमको अगर मान लो ट्रॉमा का केस आता है उसको कैसे मैनेज करना है, इनके ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे एफएमजी जनवरी 2024 के क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएमजी जुलाई 2023 के क्वेश्चन। चलिए